जब कर ही लिया फैसला ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है देखना कद आसमान का। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया कि उत्कर्ष में ऑफलाइन कोचिंग एकदम फ्री, ये कैसे होने वाला है, ये किस प्रकार हो रहा है, उसकी क्या शर्तें हैं, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। राजस्थान सरकार के द्वारा एक बड़ी महत्वपूर्ण एक लाभकारी योजना जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। उसी के बारे में बातचीत करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। देखिएगा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा और आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन योग्य होंगे, किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हो और क्या क्या शर्तें हैं, वो सारी बातें इसमें, कौन से एग्जाम्स के लिए आप आवेदन कर सकते हो। तो देखिएगा, प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आवेदन की जो तिथि है वो 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रहने वाली है। अब पैसे के अभाव में प्रतिभाएं नहीं होंगी कोचिंग से वंचित, ये इसकी टैगलाइन है। अगर उसको बात करूं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो निम्नलिखित परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबल प्रदान करना और कोचिंग का समान अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना लागू की गई है। इसमें प्रोफेशनल कोर्स की बात करूं तो नीट है, जेई है, क्लैट है। इसके अलावा जो कंपटीशन एग्जाम है वो आईएएस है, आरएस है, एसआई, रीट, पटवारी, एलडीसी, कांस्टेबल, पे मैट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर के जो सभी एग्जाम्स हैं वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस प्रकार मेरिट का निर्धारण होने वाला है, 10वीं और 12वीं जो कक्षा में जो प्राप्त अंक है उनके आधार पर चयन प्रक्रिया रहेगी। लेकिन एक इसमें बात ध्यान रखिएगा, जो सीबीएसई बोर्ड है, इस सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो भी आपके प्रतिशत आपके मार्क्स आए हैं उसको 0.9 के गुणांक से गुना किया जाएगा। मतलब सीबीएसई की जो मार्कशीट है उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आरबीएसई की जो मार्कशीट है उसमें आपके जो 10वीं और जो 12वीं की जो आप प्राप्त अंक हैं उनको यथावत जो है आपके रखा जाने वाला है। ये भी एक महत्वपूर्ण आपके पॉइंट आपको नोट कर लेना है। इसके बाद बात करूं कौन पात्र है और क्या शर्तें हैं इसकी, तो एससी एसटी, ध्यान रखिएगा, एससी एसटी, ओबीसी और एमबीसी और माइनॉरिटी एंड ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है वर्ग, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि जो जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम हो या जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो, ये दोनों अगर शर्तें फुलफिल होती हैं और अगर आप एससी एसटी ओबीसी एमबीसी या माइनॉरिटी या ईडब्ल्यूएस हैं तो आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं, आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। कौन नोडल विभाग इसके लिए, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो विभाग है वो इसके लिए नोडल विभाग है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें आवेदन प्रक्रिया, जो है आप विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किए जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई मित्र के द्वारा या फिर एसएसओ आईडी के माध्यम से उक्त पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जनाधार कार्ड उसके लिए जरूरी होने वाला है। अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग हेतु प्रस्तावित परीक्षा का नाम और सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान में किसी एक के कोचिंग संस्थान का चयन जो है किया जाएगा। मतलब दोस्तों, जो भी आप तैयारी करने वाले उसमें आपको भरना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं आप आरएस की तैयारी करने वाले तो आप आरएस भर दीजिए, और मान लेते हैं दोस्तों आप उत्कर्ष भरना चाहते हो तो उसमें कोचिंग का नाम भी आपको भरना पड़ेगा। उत्कर्ष कोचिंग, जो कोचिंग उसके अंदर लिस्टेड है आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उत्कर्ष उसके अंदर पहले से लिस्टेड है, तो कोचिंग का नाम और साथ में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका नाम आपको इसके अंदर भरना पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। कौन कौन से होंगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन सिंगल पोर्टल पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, ये इसकी प्रक्रिया रहने वाली है। अभ्यर्थी की क्या योग्यताएं होने वाली हैं, तो देखिएगा, अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान राज्य जो है वहां का मूल निवासी होगा, वही इसके लिए पात्र है। अभ्यर्थी एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक जो वर्ग है, जो अभी डिस्कस कर चुके हैं हम कि एससी एसटी या फिर दोस्तों आपके जो ओबीसी है या फिर इसके अलावा जो एमबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस जो है उसका अभ्यर्थी होना चाहिए। साथ में जो परिवार की जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम हो या फिर जो माता पिता हैं वो कार्मिक होने पर पे मैट्रिक का लेवल जो 11 तक का वेतन प्राप्त करते हो। ये दोनों बातें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान का मूल निवासी इसके लिए होना चाहिए। अभ्यर्थी के माता पिता, अभिभावक राजकीय बोर्ड, निगम, निजी सेवा में सेवारत कार्यरत वेतन भोगी हैं तो विभाग के अध्यक्ष के द्वारा, कार्यालय
अध्यक्ष के द्वारा या नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र जो है, क्योंकि 8 लाख रुपए आय का होना, इससे कम आय होना जरूरी है, तो आय प्रमाण पत्र जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपके लगने वाला है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ जो है नहीं लिया होगा। अगर आपने पहले लाभ ले लिया है तो आप इसके लिए अभ्यर्थी योग्य नहीं होंगे। इस बात को भी आपको एक अभ्यर्थी एक बार इसका फायदा ले सकता है। योजना अंतर्गत शैक्षणिक योग्यताएं परीक्षाकार वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5/6/2021 के अनुसार जो है होने वाली है। अभ्यर्थी के द्वारा अपलोड के दस्तावेज की अगर बात करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको अपलोड, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जब आप ई मित्र पर भरने जाओ तो अपने पास सारी चीजें लेकर जाइएगा। जो भी अगर फॉर्म भरो तो आपके पास ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र जो है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान का मूल निवासी होगा, इसके लिए ये आपको लगाना पड़ेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि लिखा हुआ है एससी से है, एसटी से है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, या दोस्तों आपके जो भी लिखा हुआ है वहां पर, इसके लिए जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। स्वयं घोषित आय घोषणा पत्र, आपकी इनकम कितनी है वो भी आपको यहां बतानी पड़ेगी। अभ्यर्थी का जनाधार कार्ड होगा और आधार कार्ड होगा। ये चारों चीजें आपको अनिवार्य रूप से चाहिए, कंपलसरी है, इसलिए इन चारों को अपने पास में रखिएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैंक का नाम, बैंक का जो भी नाम है, खाता जो भी नंबर है, उस बैंक का जो आईएफएससी कोड जो है, ब्रांच का नाम क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरना होगा। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। कक्षा 10 और 12वीं की जो अंक तालिका है, जो मार्कशीट है आपके, उनके साथ में योजनागत शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज, ये साथ में लिखा हुआ है कि परिपत्र 5/6/2021 के अनुसार आपको अपलोड किए जाने हैं। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी के आवेदन के निस्तारण की क्या प्रक्रिया होने वाली है ये भी देख लीजिए। अभ्यर्थी द्वारा एसएसओ आईडी से ऑनलाइन किए गए आवेदन उसकी श्रेणी के आधार पर संबंधित विभागीय जिलाधिकारी जो है वहां तक भेजे जाएंगे। उसके बाद में जो जिलाधिकारी है उसके द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन की जांच कर 15 दिवस में अनुमोदित या फिर निरस्त, या तो वो अप्रूव करेगा उनको या फिर उनको रिजेक्ट कर देगा। 15 दिन के अंदर ये कार्य जो है वो होने वाला है। इसके बाद में अगर उन्होंने अप्रूव किया है तो अनुमोदित आवेदन पत्रों की निर्धारित तिथि को संबंधित निदेशालय द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था से जिलेवार, वर्गवार, परीक्षावार और निर्धारित लक्ष्य अनुसार मेरिट जारी कर सूची संबंधित कोचिंग संस्थान को स्वयं जो है वो हो जाएंगी। तो अगर वो ऑनलाइन आपका जो अप्रूवल हो चुका है तो उसके बाद में जिले के अनुसार, वर्ग के अनुसार, परीक्षा के अनुसार, जो अभी आगे बताने वाला हूं आपके कितनी कितनी सीट निर्धारित की गई हैं, वो सारी करने के बाद में संबंधित जो कोचिंग है, जो आपने कोचिंग भरी है, उसको स्वतः प्रसिद्ध जो है की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कोचिंग संस्थान में निर्धारित अवधि में उपस्थिति दी जाएगी, जिसकी ऑनलाइन उपस्थिति रिपोर्ट कोचिंग संस्थान द्वारा संबंधित निदेशालय को प्रेषित की जाएगी। आपने जिम्मेदारी दोस्तों बनती है कि जब सरकार आपके लिए पढ़ने का जो खर्चा है उसका वहन कर रही है, तो उसकी सारी जानकारी भी सरकार आपसे लेने वाली है, उस कोचिंग संस्थान से लेने वाली है। अभ्यर्थी द्वारा उक्त योजना में एक बार चयनित होने पर पुनः आवेदन नहीं करने दिया जाएगा। एक बार अगर आपने फायदा उठा लिया है तो आप वापस इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आपका नंबर नहीं आया है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग नहीं किए जाने की स्थिति में उचित कारणों के आधार पर आयुक्त या निदेशक द्वारा पुनः अनुमत किया जा सकेगा। यह भी यहां पर लिखा हुआ है। विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग की अवधि और न्यूनतम योग्यता और छात्र छात्राओं की कुल संख्या जो है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण स्लाइड है दोस्तों, कि भाई जो भी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं उसमें कोचिंग की अवधि क्या रहनी चाहिए, उसकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए और कितनी कुल संख्या सरकार जो है लेने वाली है अनुप्रति योजना के तहत, वो आपको यहां पर देख लेना है। देखिएगा, यूपीएससी द्वारा जो आयोजित सिविल सेवा परीक्षा है, जो आपकी आईएएस की जो परीक्षा है, उसमें जो प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से अगर आप उसमें प्रवेश लेते हैं तो 1 वर्ष की अवधि रहने वाली है, और आपने ग्रेजुएशन किया हो या उसके अंतिम 2 वर्ष में आप अध्ययनरत हैं तो ये पहली योग्यता चाहिए, और कक्षा 12वीं में 70% अंक चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अन्य संस्थान दोस्तों उसके माध्यम से आप एडमिशन ले रहे हैं तो 1 वर्ष की अवधि रहने वाली है। स्नातक या फिर दोस्तों आपके अंतिम 2 वर्ष में प्रवेश, और कक्षा 12 में 60% अंक हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। छात्र छात्राओं की जो कुल संख्या है वो 600 होने वाली है, ये नोट कीजिएगा। तो सिविल सेवा परीक्षा में पूरे राजस्थान से 600 स्टूडेंट जो है, छात्र और छात्राएं इसमें सेलेक्ट होंगी, ये आपको यहां पर देख लेना है। अगर पूछूं आरएएस या फिर अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा की जो परीक्षा है, आरएएस की जो परीक्षा है, उसके अंदर कुल जो स्टूडेंट है वो 1500 होने वाले हैं। 1500 एक बड़ा दोस्तों नंबर है। 1500 स्टूडेंट इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। और दोनों आपकी जो बातें हैं कि प्रतिष्ठित संस्थान की बात
बात करूंगा मैं तो 1 वर्ष है और कक्षा 12 के अंदर 65% अंक है। अन्य संस्थान की बात करूं तो 1 वर्ष है, कक्षा 12 में 55% जो है वो अंक चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। आरपीएससी द्वारा आयोजित एसआई या पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 वे ऊपर की अन्य जो परीक्षाएं जो आपको इस समय दिखाई दे रही है, मैं निवेदन करूंगा टीम से कि वो मेरा फोटो यहां से हटा दे। जो भी आपको ये एग्जाम्स दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर भी अनुप्रति योजना जो है वो लागू हो रही है। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, 3rd ग्रेड टीचर है, 2nd ग्रेड टीचर है, 1st ग्रेड टीचर, लाइब्रेरियन, पीटीआई, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, स्टेनोग्राफर, इन्वेस्टिगेटर, जूनियर इंजीनियर, फार्मासिस्ट, जूनियर इंस्ट्रक्टर, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट स्टैटिक्स ऑफिसर, रेंजर, स्टैटिक्स ऑफिसर जो है उनके बारे में टोटल 2400 स्टूडेंट जो है 2400 स्टूडेंट इसके अंदर सेलेक्ट होंगे। 6 माह की अवधि होगी और कक्षा 12 में 50% अंक चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों और ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान में पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड परीक्षा 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं, बाकी जो परीक्षाएं उनके लिए 3600 स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाले हैं और कक्षा 12 के अंदर 50% अंक चाहिए। बाकी स्नातक में अध्ययनरत या 12वीं तथा आरएससीआईटी अथवा कंप्यूटर कोर्स या ओ लेवल या दोस्तों ये सारी चीजें इसके अंदर चाहिए। पटवार है, एलडीसी है, यूडीसी है, जो आपको दिखाई दे रही है इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ये इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सारी योग्यताएं चाहिए। कुल स्टूडेंट की संख्या आपके यहाँ पर 3600 रहने वाली है। रीट की बात करूं मैं आपसे, रीट जो एक बड़ी भर्ती परीक्षा है, प्रतिष्ठित जो संस्थान है वहां पर 3 महीने होगा, बीएसटी बीएड आपका होना चाहिए, बीएड, और कुल मिला के 4500 स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। छात्र छात्राएं 4500 होंगी, ये भी आपको देख लेना है। कांस्टेबल परीक्षा की बात करूं मैं आपसे, देखो हो सकता है दोस्तों आप किसी एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पर जो देखने वाले जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग परीक्षा में शामिल होने वाले, इसलिए सारी क्वालिफिकेशन सारी बातें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। आप अपने हिसाब से जो आपके लिए जरूरत हो वो आपको यहां पर देख लेनी है। अगर कांस्टेबल की बात करूं तो मैं आपसे यहां पर 4 माह का कोर्स है, कक्षा 10+2 में 50% अंक होने चाहिए और 2400 स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर शामिल हैं, ये आपको देख लेना है। अगर प्रोफेशनल कोर्स बात करूं, नीट है या जेई इंजीनियरिंग है या मेडिकल प्रवेश परीक्षा, दोस्तों इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, उसमें कुल मिला के 12,000 स्टूडेंट जो है वो शामिल होने वाले इसके अंदर। इसमें प्रतिशत कक्षा 10 में आपके 70% अंक चाहिए और कक्षा 10 में आपके 60% अंक चाहिए। 2 वर्ष की अवधि रहने वाली, कक्षा 11 कक्षा 12 दोनों आपके क्लास 11th क्लास 12th दोनों की कोचिंग इसमें होने वाली है। 12,000 स्टूडेंट रहने वाले हैं, 2 वर्ष का कोर्स रहने वाला है, लेकिन इसमें आपको अंक ध्यान रखना है, ये अंक आपके लिए इसके आपसे ऑप्शन होने वाले हैं। प्रोफेशनल कोर्स क्लैट की दोस्तों बात करूं, अगर जुडिशरी की बात करें तो जानना आपके 1 वर्ष का कोर्स रहने वाला है, 2100 स्टूडेंट इसमें शामिल होने वाले हैं और प्रतिशत संस्थान की बात करें तो आपके 60% चाहिए 10th क्लास के अंदर, अन्य संस्थान के लिए जानना आपके 50% अंक जो है आपको चाहिए। इसके बाद बात करूं उत्कर्ष कौन कौन से कोर्स आपको उपलब्ध कराएगा, ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि उत्कर्ष के कौन कौन से ऑफलाइन कोर्स हैं और क्यों उत्कर्ष आपके लिए अलग से वीडियो बना रहा है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की, वो भी आपको इस वीडियो के अंत में आपको पता लगेगा। देखिए जोधपुर सेंटर की बात करूं तो आरएस और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा जो है उसकी तैयारी उत्कर्ष करा रहा है धूमधाम से। आरएस का कोर्स हमारे यहां पर है, एसआई और पूर्व में 3600 ग्रेड पे और वर्तमान पे मैट्रिक्स पे लेवल 10 और ऊपर की परीक्षा की तैयारी भी उत्कर्ष करा रहा है। रीट परीक्षा है, इसके अलावा पटवार, कनिष्ठ सहायक, इसके अलावा दोस्तों वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर और पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की परीक्षा उनकी तैयारी कर रहा है। कांस्टेबल परीक्षा है, इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा है, क्लेट परीक्षा, मतलब जो अनुप्रति योजना के अंदर है उन सबकी लगभग तैयारी जो है वो उत्कर्ष अपने यहां पर करवा रहा है। ये जोधपुर सेंटर था। जयपुर सेंटर देख लीजिएगा, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा तैयारी उत्कर्ष करा रहा है। इसके अलावा आरपीएससी का आरएस जो एग्जाम है वो करवा रहा है, एसआई की तैयारी करवा रहा है, रीट की तैयारी करवा रहा है, पटवार, कनिष्ठ सहायक, इसके अलावा कांस्टेबल है, क्लेट परीक्षा है, इनकी तैयारी भी जो उत्कर्ष है वो ऑफलाइन सेंटर के रूप में जयपुर में संचालित कर रहा है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्यों मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। देखिए जो एडमिशन होते हैं, जो आपकी डिमांड आती है, जो फॉर्म के अंदर कोचिंग संस्थान भरना होता है, उसमें आप महसूस करोगे कि लगभग दोस्तों 60% से अधिक जो स्टूडेंट हैं वो केवल और केवल उत्कर्ष कोचिंग संस्था भरते हैं, क्योंकि उनका विश्वास उत्कर्ष के अंदर होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्कर्ष क्वालिटी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करने वाला है और उत्कर्ष में अगर एडमिशन लेने का उनको मौका मिल रहा है और वो भी सरकार अगर उस खर्चे का वहन कर रही है तो एक
सोने पर सुहागा वाली बात होती है, क्योंकि उत्कर्ष में आप जानते हो दोस्तों एडमिशन के लिए भी बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। कई बार बहुत बैच में कोई बहुत सारे बैच निकल जाते हैं, एडमिशन नहीं हो पाता है। और दोस्तों उसमें भी अगर सोचिए आप कि सरकार की सहायता से आप उत्कर्ष में प्रवेश लेते हैं तो अपने आप में आपके अंदर जुनून होता है, और वही जुनून अनुप्रति योजना के अंदर हमें दिखाई देता है। इसलिए क्यों सर्वाधिक लोकप्रिय है उत्कर्ष का ऑफलाइन बैच, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि क्यों स्टूडेंट उत्कर्ष को चुनते हैं कोचिंग संस्था के अंदर। वो देखिएगा, भारत के विख्यात अध्यापकों द्वारा कक्षा में साक्षात अध्यापन जो है करवाया जाता है। हर विषय की बहुत सारी फैकल्टी हैं, हर फैकल्टी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, अपने आप में बेहतरीन करने की कोशिश करती है, और वो टीचर्स आपके सामने होते हैं और आपको ऑफलाइन जो है वो आपको वहां पर पढ़ाते हैं, साक्षात अध्यापन जो है करवाते हैं। ओएमआर पैटर्न पर साप्ताहिक टेस्ट आपका मूल्यांकन करने के लिए साप्ताहिक टेस्ट होता है, और आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए जो है पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। विशेष विशेषज्ञों द्वारा निर्मित सार गर्भित प्रिंटेड नोट्स, आपको जो नोट्स हैं क्वालिटी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि हर टीचर के द्वारा तैयार होते हैं, और साथ में एक बड़ी कंटेंट टीम जिन्होंने परीक्षा जो है आरएस की परीक्षा है, आईएएस की परीक्षा है, उनके मेंस इंटरव्यू फेस किए होते हैं, ऐसी एक कर्मठ टीम जो है हमारे पास होती है। तो वो टीम और टीचर्स मिलकर के प्रिंटेड नोट्स आपके तैयार करते हैं। डिजिटल क्लासरूम में इंटरेक्टिव अध्यापन आपके बीच में होता है। डिजिटल आपके बोर्ड लगा होता है हर जगह पर, जहां टीचर्स जो भी लिखता है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है ऐप के अंदर। उसके अलावा टीचर्स नए नए डायग्राम्स ला सकता है, आपको समझाने के नए नए तरीके यूज कर सकता है, और जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएगा उसको आप ऐप के अंदर फिर से देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के साथ में जो ऑनलाइन कोर्स है वो निःशुल्क उपलब्ध होता है, इसलिए यह भी अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। डिजिटल बोर्ड पर समझाई गई पाठ्य सामग्री जो है उसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध होने वाला है। मतलब दोस्तों आपने क्लास के अंदर 3 घंटे लेक्चर्स को सुन लिया है, पढ़ लिया लेक्चर्स को, अब घर जाके आप रिवीजन करना चाहते हो तो क्या करेंगे दोस्तों, एक बार आप उस पीडीएफ जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड जो टीचर ने लिखा उसका हूबहू पीडीएफ आपको मिलने वाला है। आप घर जाके उस पीडीएफ को देख लेंगे एक बार तो 50% तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। बाकी दोस्तों आप जाकर क्लास को वापस देख सकते हैं, खुद का रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि उत्कर्ष ऐप के अंदर जो है 3x स्पीड में रिवीजन कर सकते हो। 3 घंटे की क्लास को 1 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर सकते हो। परीक्षा के दिनों में ऑनलाइन मॉडल टेस्ट पेपर जो है उसके द्वारा अभ्यास, परीक्षा दिनों में जो सपोर्ट है यही उत्कर्ष की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग हो सकता है आपकी 6 महीने बाद समाप्त हो जाए, 1 साल बाद समाप्त हो जाए। ऑफलाइन कोचिंग आपका एक बेस बनाएगी, आधारभूत संरचना बनाएगी, और जितना बेस मजबूत होगा घर उतना ही शानदार बनने वाला है। अब मान लेते हैं आपका एग्जाम कुछ समय बाद होने वाला है, तो उस बीच के अंतराल में कौन आपको सपोर्ट देगा, वो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है, वो हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। उसमें उत्कर्ष आप सभी के लिए ऑनलाइन मॉडल टेस्ट पेपर कराएगा, साथ में कुछ आपके लिए बार बार एमसीक्यू के द्वारा प्रैक्टिस कराने वाला है। कुल मिला के उत्कर्ष आपकी जो उंगली है वो जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक आपके साथ में रहने वाला है, आपको सपोर्ट देने वाला है। कोर्स होने के पश्चात उत्कर्ष ऐप के माध्यम से घर बैठे आप फ्री रिवीजन कर सकते हैं। पूरा कोर्स सिस्टमेटिक ढंग से आपको उपलब्ध होगा। आपको लगता है ये टॉपिक जो है मुझे पढ़ लेना चाहिए, वापस से रिवाइज करना चाहिए, तो उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हैं, 3x स्पीड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन के बहुत सारे उपाय जो हैं, ऑडियो फॉर्मेट है, इसके अलावा 3x स्पीड हो गया है, इसके अलावा पीडीएफ हो गया है, एमसीक्यू बैच है, ऑनलाइन टेस्ट है। तो इतने सारे तरीके आपके पास होते हैं तैयारी करने के। और यकीन मानिए उत्कर्ष पे अगर आपका विश्वास है, आप अपने आसपास जो स्टूडेंट है उनसे पूछेगा जो उत्कर्ष से जुड़े हुए हैं, वो अपने आप को कुछ बेहतर पाएंगे, आप भी बेहतर बन सकते हैं। और ये सारी जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो केवल इतना था कि अनुप्रति जो योजना है उसके फॉर्म जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। आप भी जरूर अगर जो योग्यताएं दी गई हैं उनमें अगर आप फिट होते हैं, अगर जो 8 लाख की इनकम से कम इनकम है, अगर आप SC ST EWS या OBC या MBC इस आप यहां से हैं, तो आप जरूर फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। और यकीन मानिए अगर आप उत्कर्ष को चुनते हैं तो आपका जो विश्वास है यकीन मानिएगा वो गलत नहीं जाएगा। जो उत्कर्ष को आपने चुना है, जो विश्वास आपने दिखाया है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये केवल आपका विश्वास नहीं रसगुल्ला, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर होने वाली है, ये हमारे जवाबदेही होने वाली है आप सभी के सामने। तो हम जमकर मेहनत करेंगे हमारी तरफ से। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं उत्कर्ष की तरफ से। और अंत में आप सभी के लिए कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल के आसान का जब ठान लिया तो ठान लिया। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।